चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा संबोधन दिया जिसने न सिर्फ भारत की आवाज को मजबूत रखा बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश देते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और बिना नाम लिए पाकिस्तान को बेनकाब किया। मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर अब कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं, संयुक्त राष्ट्र में सुधार यानी कि यूएन रिफॉर्म्स, कनेक्टिविटी में संप्रभुता के सम्मान और बहुपक्षवाद जैसे अहम मुद्दों पर भी जोरदार भाषण दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत आतंकवाद के खतरे पर चेतावनी के साथ की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज शांति और स्थिरता की सबसे बड़ी बाधा है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। मोदी ने कहा कि अब केवल पारंपरिक आतंकवाद ही नहीं बल्कि साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपंथ भी वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, भारत दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी माताओं ने अपने बेटे खोए, कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में पहलगाम में हमने आतंक का सबसे घिनौना रूप देखा। उन्होंने इस दुख की घड़ी में भारत का साथ देने वाले मित्र देशों का आभार जताया और कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और हर व्यक्ति पर हमला था। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार हो सकता है। हमें स्पष्ट और एक ही स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं है। सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी के देश के विकास का आधार है। इनमें इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। आतंकवाद से किसी देश की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकते। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकदम दाव बन दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वक्त भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इंस्टीट्यूट किया। हमने रिटेलराइज के विरुद्ध समन्वय बताने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव था। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि एससीओ के प्रति भारत की सोच 3 स्तंभों पर आधारित है। एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता किसी भी देश की प्रगति का आधार है, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद इन लक्ष्यों में सबसे बड़ी बाधा है। कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का नाम लिए बिना कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी परियोजना तभी सफल है जब वो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। मोदी ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को सहयोग और सुधार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है और यही विजन साझा होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं।
मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी ने अमेरिका समेत बड़ी शक्तियों को संदेश देते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुराने और आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद करना भावी पीढ़ियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए सिस्टम को बदलना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करते हुए कहा कि 80वीं वर्षगांठ पर यूएन रिफॉर्म्स की शुरुआत की जा सकती है और ये समय की जरूरत है। ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी अहम रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन गए हैं और ये यात्रा भारत चीन के जटिल रिश्तों की पृष्ठभूमि में बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जो भारत रूस संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। तियानजिन से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही मंच से दुनिया को 3 संदेश दिए हैं: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ग्लोबल साउथ की आवाज को सम्मान और वैश्विक संस्थानों में सुधार की तत्कालिक जरूरत। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना नाम लिए पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए और दुनिया को सुधार का एजेंडा सौंपते हुए मोदी ने एससीओ समिट को भारत की कूटनीतिक रणनीति का मजबूत मंच बना दिया। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।